अब की फिजिक्स का पेपर क्या दिए हो भाई, मतलब लेवल ही अलग है। जो सोच रहे थे बच्चे कि एक हफ्ते पढ़ के बढ़िया एकदम छाप के चले आएंगे, उनकी तो समझो यार लग गई है। पेपर एक हिसाब से मान के चलिए ठीक ठाक था, एवरेज में था, लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए। अब एक क्वेश्चन जैसे ये आया था 346 के जेवाई में। अब जैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिए हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है या संगत में आती है। तो मतलब भाई आप ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन दे रहे और लेवल देखो इसका। तो देखो 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है 10⁻⁹। तो इसके अंतर्गत इसका माइक्रोवेव जो है मतलब बहुत एकदम मिनिमम है, तो इस हिसाब से इसमें होगी रेडियो वेव्स। तो जो बच्चा गीगा का कभी नाम ही नहीं सुना होगा क्या करेगा ये क्वेश्चन। अब 1 नंबर में जैसे इसे दिए हैं वाटहीन धारा, तो कुछ बच्चे के मन में मतलब कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पाते वाटहीन धारा है क्या। देखो वाटहीन धारा का मतलब है जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R शून्य रहे और उस परिपथ की एनर्जी एक लेवल पे रहे, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज, मतलब एक इक्वल रहे, तो इसी परिपथ को वाटहीन धारा कहते हैं। मतलब वाटहीन धारा का मतलब ही है जिसमें वाट शून्य हो। अब प्रतिरोध शून्य हो गया तो वाट ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। बाकी का इसमें ज़्यादा डिफिनेशन ही उठाया है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली इसमें वो नहीं है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन का है देखिए C नंबर का वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, बाकी तो A B लगभग इजी ही हैं। इजी उनके लिए है जो न्यूमेरिकल लगाते हैं, बाकी जो डिफिनेशन के दम पे रहते हैं घंटा उनको नहीं आएगा। बाकी ये फोर्थ क्वेश्चन का ये देखिए एकल झिर्री मतलब फ्रिंज की चौड़ाई, ये लगभग हर बार आता है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो इसको, हर सेट में लगभग दिए रहते हैं। तो ये तो समझो सही ही है, हल्का लॉन्ग मेथड है लेकिन सही क्वेश्चन। एम्पियर का परपथी नियम, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इजी तो ना बोल सकते लेकिन जो एक बार लगाया है कर लेगा इसको आराम से। विद्युत चुंबकीय तरंग से क्वेश्चन उठाया है आरेख वाला, ये भी लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो देखिए अब की बार क्वेश्चन उठाने का मेथड क्या था। आगे ये ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत अथवा में है, ये भी ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र, ये भी लगभग ठीक ठाक है। देखिए ओवरऑल पेपर देखा जाए तो डेरिवेशन भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नहीं है, लेकिन जो डेरिवेशन दिए हैं लेवल के दिए हैं। मतलब देखिए जैसे गॉस की प्रमेय हो गई, एक हो गया ये आवेश का सूत्र स्थापित कीजिए, तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं आपको कि ये द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है। तो देखिए जितने हाईलाइट क्वेश्चन हैं उनको नहीं उठाए हैं। अब की बार का यही मेथड समझिए आप कि जितने छुपे हुए क्वेश्चन थे उन्हीं को ऑनली दिखाया गया है। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं कि 20 में आया था, 22 में आया था, तो 25 में ऑटोमेटिकली आएगा। तो देखिए यही गलती करते हो आप कि जो क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन आपको लग रहा है कि नहीं आएगा वो 100% आएगा, क्योंकि उसके आने का पीछे का रीज़न है ना क्यों आएगा। पेपर देखिए उन बच्चों के लिए हार्ड रहा होगा जो ओनली डिफिनेशन के दम पे रहे होंगे, क्योंकि डिफिनेशन पे के दम पे भाई आप इसमें पास भी नहीं हो सकते। मतलब फिजिक्स है भाई, कोई ये वो तो इतिहास भूगोल थोड़ी ना है कि आप चाहे जो भी लिख दो। देखिए ओवरऑल पेपर में अगर आप डिफिनेशन के साथ साथ डेरिवेशन भी कर लिए होगे तो 45+ स्कोर आराम से मार सकते हो, चाहे अगर आपको न्यूमेरिकल ना भी आया होगा तब भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट केमिस्ट्री है, ओवरऑल वो भी इसी मेथड पे आएगा, हल्के में ना लेके चलिए उसको भी।